प्रेम स्वरूपों, भगवान राम की पांचवी भक्ति में सम्मिलित मंत्र जप मनुष्य के प्रवृत्ति में आमूल परिवर्तन कर देता है, उसके व्यक्तित्व में निखार ला देता है तथा उसे अध्यात्म विद्या में परम पारंगत कर देता है। यह जप पर्यावरण में प्रत्येक काल में विद्यमान रहता है, कभी तिरोहित नहीं होता है। इस जप से निकली तरंगें दूर दूर तक सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यह वायुमंडल और जनमानस के विशुद्धिकरण का सशक्त माध्यम है। जिस स्थान पर मंत्र जप किया जाता है वहां रखी हर वस्तु पवित्र हो जाती है। उस स्थान पर रहने वालों के विचार शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण समाज मंगलमय हो जाता है। भक्तिमती शबरी जी राम नाम का जप करने वालों की श्रेणी में अग्रगण्य हैं। ये मतंग वन की एक कुटिया में रहती थी। इनके द्वारा जपे हुए मंत्र मतंग वन के प्रत्येक वृक्ष में, डालियों में, पत्तों में अवशोषित हो गए थे। अवशोषण के बाद उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी इस वन में शबरी की कुटिया की तरफ जा रहे थे, ब्राह्म मुहूर्त का समय था। मतंग वन के प्रत्येक पेड़ पौधे राम मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, वैसे ही जैसे किसी उपवन में भ्रमर गुंजार करते हैं। लक्ष्मण जी ने इस मंत्र के गुंजार को आश्चर्यचकित होकर जब सुना तो राम जी से पूछा, भैया वन खंड की इस नीरवता में यह राम मंत्र का गुंजार कहां से हो रहा है? राम जी ने उत्तर दिया, भाई इस वन में एक शबरी नाम की तपस्विनी महिला रहती है जो मेरे नाम का जप करती है। यह मंत्र प्रत्येक पेड़ पौधों में अवशोषित हो गया है, जो रात दिन उत्सर्जित होता रहता है। चूंकि इस समय ब्राह्म मुहूर्त है, वातावरण प्रशांत है, इसलिए तुम इस गुंजार को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हो। अभी थोड़ी ही देर में हम उस तपस्विनी के निवास स्थान पर पहुंचकर उनका दर्शन करेंगे। अब हम इस महामंत्र के प्रभाव की चर्चा करेंगे और उन घटनाओं का वर्णन करेंगे जिसमें असंख्य महापुरुष इस मंत्र से लाभान्वित हुए थे। तुलसीदास जी ने इस मंत्र को महामंत्र कहा है। महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। चूंकि इस मंत्र से भगवान शिव ने काशी को मुक्ति धाम बना दिया है, इसलिए इसे महामंत्र की संज्ञा दी है। परंतु अन्य संतों ने इसे उससे भी बढ़कर परम मंत्र की संज्ञा दी है। वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों में चित्त को विभ्रमित करने वाले कुल 7 करोड़ मंत्र हैं, परंतु सबसे शक्तिशाली यह 2 अक्षरों वाला राम मंत्र है, इसलिए इसे परम मंत्र कहते हैं। सप्तकोट्यो महामंत्राः चित्त विभ्रम कारकाः, एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षरद्वयम्। यह राम नाम का ही प्रभाव है कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। महिमा जासु जानी गणराऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। एक बार देवताओं में प्रतिस्पर्धा की भावना जगी कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। सभी देवता मिलकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप अपना सुझाव दें कि किस देवता की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए।
ब्रह्मा जी ने इसका निर्णायक भगवान शिव को बनाया। शिव जी ने इस कार्य के लिए एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा जो सभी देवताओं को मान्य था। प्रस्ताव इस प्रकार था कि जो देवता पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करेगा उसकी सर्वप्रथम पूजा होगी। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर तीव्र गति से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़े। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर एवं अन्य देवता अपने अपने द्रुतगामी विमानों पर चल दिए। इस प्रतियोगिता में भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी भी भाग ले रहे थे। इनका वाहन मूषक अर्थात चूहा था जो बहुत मंथर गति से चल रहा था। गणेश जी अपनी इस शुभ यात्रा से प्रसन्न एवं विजय के लिए आशान्वित थे। कुछ दूर जाने पर सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। देवताओं ने अपना रास्ता बदल दिया और नारद जी का सामना होने से अपने को बचाया, क्योंकि नारद जी के वार्तालाप करने से उनकी प्रतियोगिता में बाधा पड़ सकती थी। नारद जी इसे भांप गए। देवता अपने निहित स्वार्थ के कारण कभी कभी मानवीय मूल्यों की अनदेखी करते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं कि यात्रा में संत का दर्शन अमोघ होता है। गणेश जी ने आगे बढ़कर अपने वाहन से उतरकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद देकर गणेश जी से कहा, पुत्र, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारा वाहन धीमी गति से चल रहा है, अतः इस भौतिक साधन से तुम प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस समय तुम्हें आध्यात्मिक साधन की आवश्यकता है। गणेश जी ने कहा, मुनिवर, मंजिल मिले न मिले इसका तो हमको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, मुझे आप जैसे महान संत का दर्शन मिला जिसका फल अमोघ होता है। इस पर प्रसन्न होकर देवर्षि नारद ने कहा, वत्स, राम नाम लिखकर उसकी प्रदक्षिणा करो और भगवान शिव को जाकर रिपोर्ट करो। गणेश जी ने नारद जी के सुझाव को माना और उन्हें इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम नाम में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। यह ज्ञान उन्हें नारद जी जैसे सद्गुरु से प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण में एक कथा आती है जो राम नाम की विलक्षणता को प्रतिपादित करती है। एक बार शिव जी कहीं बाहर गए थे। जब घर पर लौटे तो पार्वती जी से भोजन ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी ने कहा कि अभी आधे घंटे रुक जाइए, क्योंकि मैंने अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है। पार्वती जी यह पाठ नित्य नियम के अनुसार भोजन करने से पहले किया करती थी। शिव जी ने कहा कि आज तुम 3 बार राम का नाम ले लो और भोजन परोसो। पार्वती जी ने पूछा कि राम नाम में ऐसा क्या है जिससे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करने दे रहे हैं। शिव जी ने उत्तर दिया कि यह राम नाम विष्णु जी के 1000 नाम के बराबर है। जब कभी जिंदगी में तुम्हें समय का अभाव महसूस हो तो इस नाम का प्रयोग कर सकते हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मनोरम राम नाम में मैं सदैव रमण करता हूं। इस घटना का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। सहस्र नाम समा सुनी शिव बानी और जप जेई
पिय संग भवानी। राम नाम के इस विलक्षण प्रभाव को सुनकर पार्वती जी नित्य प्रति भगवान शिव के वाम भाग में बैठकर इस मंत्र का जप करने लगी। ऐसा करते बहुत दिन बीत गए। राम नाम में उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती गई। भगवान शिव राम नाम में पार्वती जी की अगाध श्रद्धा, लगन और तन्मयता देखकर अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने स्त्रियों में शिरोमणि जगत जननी पार्वती जी को अपने वाम भाग में आधे शरीर में स्थापित कर दिया और सदा के लिए अर्धनारीश्वर हो गए। हर से हेतु हेरि हर ही को, औकिय भूषण तिय भूषण ती को। रामायण में ऐसा वर्णित है कि महर्षि वाल्मीकि युवावस्था में एक डाकू थे। जंगल में यात्रियों को लूटकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। पथिकों द्वारा प्रतिरोध करने पर हिंसा का भी सहारा लेते थे। मनुष्य के जीवन में हर समय समान नहीं होता। एक दिन अकस्मात उसी वन में उन्हें देवर्षि नारद मिले और रत्नाकर ने, जिसका नाम बाद में वाल्मीकि पड़ा, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। क्षमाशील नारद जी ने उनका अमानवीय व्यवहार देखकर उनसे पूछा, यह जो प्रतिदिन पाप कर्म करते हो, क्या तुम्हारे परिवार के लोग भी इस पाप के भुगतान में भागीदार होंगे? उन्होंने उत्तर दिया, होना तो चाहिए। फिर नारद जी ने कहा, पूछ करके तो देखो। रत्नाकर ने परिवार के प्रत्येक सदस्य से पूछा, परंतु उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सबने एक ही उत्तर दिया कि मनुष्य भौतिक वस्तुओं में या सांसारिक संसाधनों में तो भागीदार हो सकता है, परंतु पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों के ऐसे सूक्ष्म फल होते हैं जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। सिर्फ कर्म करने वाले को ही पाप का भुगतान करना पड़ता है। परिवार के हर सदस्य यानी माता, पिता, स्त्री, पुत्र, जिन जिन लोगों ने उनके लूटे हुए धन का उपयोग किया था, पाप कर्म बांटने से इनकार कर दिया। अतः उदास और दुखी मन से जाकर रत्नाकर देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़े और करुण क्रंदन करते हुए पाप कर्मों से निवृत्ति की इच्छा प्रकट की। कृपालु नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने की सलाह दी और कहा, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। रत्नाकर के मन पर पाप का विभव यानी पोटेंशियल इतना अधिक था कि उनकी जिह्वा राम नाम का उच्चारण न कर सकी। चूंकि वे लगातार हिंसक प्रवृत्ति का पोषण किए थे, जिसकी वजह से मात्र मरा मरा का उच्चारण ही कर सके। कुछ समय के पश्चात राम नाम अपने आप उनके जबान पर आ गया। घोर पश्चाताप की आग में जलने के बाद राम नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने घोर तपस्या किया। उनके शरीर पर दीमकों अर्थात वाल्मीकियों ने घर बना दिया था, अतः इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में 2 चौपाइयां लिखी है, जिसमें बताया है कि हृदय की पवित्रता के लिए तथा ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए राम नाम का जप अत्यंत आवश्यक है। जानियादि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करि उल्टा जापू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब मैं अपनी लघु वार्ता यहीं समाप्त करता हूँ। ओम
शांति शांति। जय श्री राम।